जम्मू और कश्मीर घाटी। दो हिस्सों में बटे जम्मू कश्मीर में कश्मीर तो हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है और जिसकी इकलौती वजह है पाकिस्तान। लेकिन जो जम्मू और यहां भी खास तौर से पुंछ और राजौरी 2011 में ही टेरर फ्री घोषित हो चुका था, जहां जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ही दावा किया था कि अब पुंछ राजौरी में कोई आतंकी नहीं है, वही इलाका अब आतंकियों के लिए निशाने पर इस कदर आ गया है कि इसी इलाके में सबसे ज्यादा आतंकी वारदात हो रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान अब कश्मीर छोड़कर जम्मू के पुंछ राजौरी पर नजर गड़ाया है, या फिर है कोई और वजह जिसने आतंकियों के हौसले बढ़ा दिए हैं? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पूरे जम्मू कश्मीर से आतंकियों का करीब करीब सफाया कर चुकी भारतीय सेना के सामने अब पुंछ और राजौरी नई चुनौती की तरह उभरे हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले करीब 2 साल में ही इस इलाके में सेना के 34 जवानों की शहादत हो चुकी है और अभी साल 2023 खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन 19 जवान अकेले इसी साल में शहादत दे चुके हैं। और ये हाल तब है जब जम्मू कश्मीर की पुलिस ने खुद साल 2011 में माना था कि पुंछ राजौरी में अब कोई आतंकी बचा ही नहीं। तो अभी ऐसा क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा आतंकी इसी इलाके में सक्रिय हो गए हैं? अगर एक लाइन में बात करें तो इस इलाके की बनावट ही इस इलाके में आतंकियों की पनाहगाह बन गई है। दरअसल पीओके का एक हिस्सा पीर पंजाल के राजौरी और पुंछ से भी जुड़ा हुआ है। 4000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैले पीओके से जम्मू के इस इलाके में घुसपैठ आसान हो जाती है, क्योंकि पीर पंजाल के जो भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो या रियासी हो, ये इलाके घने जंगलों से ढके हुए हैं। यहाँ पहुंचना बेहद मुश्किल काम है। राजौरी के डेरा की गली से बफलियाज के बीच 12 किलोमीटर के जंगल इतना घना है कि उसमें सेना की गाड़ियां जा ही नहीं सकती। इसके अलावा पहाड़ों में बनी प्राकृतिक गुफाएं ऐसी हैं कि वहां रोशनी भी नहीं जाती और इनमें आतंकी आसानी से छिप सकते हैं। रही सही कसर पूरी हो जाती है स्थानीय लोगों की बदौलत, जो कुछ पैसे की खातिर इन आतंकियों के मुखबिर बन जाते हैं और उन्हें सेना की हर गतिविधि की खबर करते रहते हैं। नतीजा, बिना बाहर निकले भी आतंकियों के पास मजबूत इंटेल होती है जो सेना की हर हलचल से जुड़ी होती है। और जब कभी सेना इन जंगलों में दाखिल हो भी जाती है तो आतंकी खुद ऊपर चले जाते हैं और नीचे से आ रही सेना पर हमला कर देते हैं और इससे सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बाकी के काम पाकिस्तान के आतंकी संगठन कर देते हैं। जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगने के बाद पाकिस्तान के शह पर जैश ने PAFF और TRF जैसे नए आतंकी संगठन बना लिए हैं। इनके आतंकी गुरिल्ला टेक्निक में माहिर हैं। ये आतंकी छिपकर हमला करते हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में हमला करते हैं और फिर भागकर आम लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। इसकी वजह से इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर आतंकी वारदात के वक्त सेना से मुठभेड़ हो गई तब तो आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन अगर वो एक बार भाग जाते हैं तो फिर उन्हें पकड़ना या उन्हें मारना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है और वो है सेना की तैनाती। दरअसल जब लद्दाख में चीन के साथ भारत की टेंशन बढ़ी तो चीन से निपटने के लिए पीर पंजाल में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को पीर पंजाल से हटाकर लद्दाख में तैनात कर दिया गया। वहीं पीर पंजाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ गई डेल्टा और रोमियो फोर्स के पास। अब कश्मीर पर तो दुनिया की नजर है, तो वहां पर आतंकी घुसपैठ नहीं कर पाते हैं। लिहाजा पीर पंजाल में थोड़ी कमजोरी हुई तो आतंकियों ने इसका फायदा उठाया और घुसपैठ करने में कामयाब रहे। हालांकि अब भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। पुंछ और राजौरी से भी आतंकियों का पूरी तरह सफाया करने के लिए सेना ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब शायद जरूरत है पीर पंजाल के ही हिलकाका, पुंछ, सूरनकोट में साल 2003 के अप्रैल-मई महीने में चलाए गए ऑपरेशन सर्प विनाश जैसे एक और ऑपरेशन की, जिसने उस इलाके से आतंकियों का सफाया कर दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।